हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट, स्पेशली हिंदी मीडियम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ठोस क्या होता है। तो ठोस एक आसान सा चैप्टर है। कुछ टॉपिक्स जो है तुम्हारे बोर्ड में आएगा और इसको पढ़ लोगे आसानी से तो आसानी से मार्क्स आ सकता है। और पढ़ना इसको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि ये फर्स्ट में ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में या मे बी सब्जेक्टिव में। और जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर डिमोटिवेट हो जाओगे तुम लोग। तो ये पढ़ना चाहिए और ये आसान सा टॉपिक्स है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो पढ़ो। और ऑन द डिमांड ये बनाया गया है वीडियो तुम लोगों को, तो ये पढ़ना चाहिए। तो ठोस दो टाइप्स का होता है जो तुम लोग ठोस पढ़ा होगा। ठोस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, और एक गैस होता है। तो ये पढ़ा होगा कि जिसका फिक्स आयतन हो और एक फिक्स आकार हो, उसको हम लोग ठोस बोलते हैं। तो वो उधर नहीं पढ़ना है, जो तुम लोग को पढ़ना है वो यहाँ पढ़ना है। दो टाइप्स का सॉलिड पढ़ना है। एक जो सॉलिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय, और एक जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय का जो इंग्लिश होता है वो एमॉर्फस होता है, और क्रिस्टलीय का जो इंग्लिश होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। तो सॉलिड दो टाइप्स का पढ़ना है। एक अक्रिस्टलीय, इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फस, और क्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन का चार पार्ट पढ़ना है तुमको। आयनिक, सहसंयोजिक यानी इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट, आणविक यानी मॉलिक्यूलर, सॉलिड तुम इधर लगा लेना, और धात्विक यानी मेटालिक। मेटालिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजित ठोस और आयनिक ठोस। ये चार टाइप्स पढ़ना है। क्रिस्टलीय का टाइप से चार टाइप्स पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है क्रिस्टलीय। तो हम लोग क्रिस्टलीय पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका क्रिस्टलीय पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्रिस्टलीय के टाइप से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टलीय क्या होता है। तो हम इसको इरेज करके क्रिस्टलीय बताना है, क्रिस्टलीय बताना। तो पहले हम लोग क्रिस्टलीय देखेंगे। तो क्रिस्टलीय में हम पूरा क्रिस्टलीय नहीं लिखेंगे। तो क्या क्या होता है, इसका मेन पॉइंट क्या है, तुमको याद रखने की जरूरत है। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है तुमको, ऑब्जेक्टिव बनाना है। और मैं भी तुमसे एग्जाम में डिफरेंस पूछ देगी, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में क्या डिफरेंस है, उससे ज़्यादा एग्जाम में तुमसे नहीं पूछेगा। तो पहला पॉइंट ये है कि जो अक्रिस्टलीय होगा उसका जो ज्यामिति होगा यानी जो आकार होगा वो एक निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा। तो वही लिख दिए हैं कि यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस का निश्चित ज्यामिति आकार नहीं होता है। एक शेप जो होगा उसका एक सही ढंग से नहीं होता है। शेप कहीं ज़्यादा थीन होगा, मतलब कहीं ज़्यादा मोटा कहीं ज़्यादा पतला होगा, वैसे इक्वली में नहीं होगा। इसका मतलब ये चीज़ है। इनमें क्रमों की दीर्घ क्रम व्यवस्था नहीं होती है। इसका मतलब ये चीज है, उसका जो क्रम है, क्रम मतलब ए है, मान लो कोई पार्टिकल्स ए है, कोई बी है, तो ये फिर मान लो कि यहाँ ए है, तो इसका दूरी कितना है, चाहे इसका दूरी कितना है, ये फिक्स दूरी पे नहीं रहेगा। क्या रहेगा, ये फिक्स दूरी पे नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो वही यहाँ लिखा गया है। ये समादिश होते हैं। समादिश तो ये याद रखना, समदिश होते हैं, सॉरी ये क्या होते हैं, समदिश। तो ये तो याद रखना कि ये समदिश होते हैं, पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछ सकता है। ये समदिश होते हैं। समदिश यानी सभी दिशाओं में जो गुण होगा वो समान होगा। गुण समान होगा कहने का मतलब ए मिलेगा, फिर ए मिलेगा, फिर ए मिलेगा, ये तो समान गुण मिलेगा। लेकिन इसका बीच का जो दूरी होगा वो निश्चित नहीं होगा। मतलब ए का बीच अगर मान लो कि 2 है तो यहाँ भी 2 हो, ये निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये चीजें है। ये अतिशित द्रव्य की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब कहीं मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो जाएगा, कहीं घनत्व ज्यादा होगा, कहीं गलनांक कम हो जाएगा। इसका मतलब ये चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर यहाँ लगा देते हैं, ये याद रखना एग्जाम्पल। उदाहरण के तौर पे कांच याद रखना है, प्लास्टिक, मिट्टी, रबर, ये 3 एग्जाम्पल याद रखना है। मैं भी पूछ सकता है कांच, रबर, प्लास्टिक, ये 3 उदाहरण तो याद रखना ही रखना है। तो ये हो गया अक्रिस्टलीय में। मेन पॉइंट क्या है, किस पे फोकस करना है कि ये समदिश होते हैं, ये याद रखना है पॉइंट। दूसरा इसका कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, रबर, कागज। और दूसरा ये याद रखना है कि अक्रिस्टलीय का जो आकार है, जो ज्यामिति, वो निश्चित नहीं होंगे, अनिश्चित होगा। मतलब अनिश्चित आकार के नहीं होंगे, वही अनिश्चित होगा। यानी ये मोटा मोटी आपको याद रखना है। और कोई लॉन्ग वीडियो नहीं है, इसको देखना है। तब तक के लिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। थैंक यू। और अपने फ्रेंड को शेयर करो, जिसको भी हिंदी मीडियम में पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, फ्रेंड को शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।